हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे जो बातें हैं उसको मैंने बताया हुआ है क्वांटम नंबर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने बताया। लेकिन आज फिर कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं क्वांटम नंबर्स पे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और जब भी आप लोग वॉच करते हैं मेरे किसी भी वीडियो को तो नोट्स ज़रूर बनाइए, और जब भी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लास्ट बच्चे तक के पहुंच सकें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो देखते हैं हम लोग कि क्वांटम नंबर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वांटम नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। जैसे सोडियम जो हमारे पास होते हैं, सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन का एनएलएमएस निकालना है, या फिर ऑक्सीजन के 8वें नंबर के इलेक्ट्रॉन का एनएलएमएस निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम इसको बनाएंगे हमें बहुत लंबा चौड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा। हमें सीधा सीधा इन वैल्यू को याद रखना पड़ेगा कि n का वैल्यू किस तरह से होता है, l का वैल्यू किस तरह से होता है, m का वैल्यू किस तरह से होता है और s का वैल्यू किस तरह से होता है। ये अगर याद है आप लोग को, यदि ये आप लोग को याद है तो बहुत आसानी से आप लोग क्वांटम नंबर्स पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है क्योंकि ये तो सेल को बताता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये n की वैल्यू होती है, पहली बात। दूसरी बात, l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। 0 मीन्स ये s को बताएगा, 1 मीन्स p को बताएगा, 2 मीन्स d को बताएगा और 3 मीन्स f को बताएगा। मतलब ये कि जो l होता है वो सब सेल को बताता है। n सेल को बताया, l क्या करेगा, सब सेल को बताएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सेल को बताएगा एंड ये क्या करेगा, सब सेल को बताएगा। जबकि ये जो m होता है ये ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिटल हमें पता है कि सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल पे ही जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उसका रोटेशन जो होगा या तो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे वो रोटेट करता है, घड़ी की दिशा में या फिर अपोजिट दिशा पे। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या करना है, s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -1 0 प्लस 1, d की वैल्यू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, अब की वैल्यू -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ये आपको m की वैल्यू याद रखनी है। ये हमें पता है कि m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू m की वैल्यू s के लिए क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यदि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 प्लस 1। यदि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के लिए, d के लिए -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। और यदि l की वैल्यू 3 है तो वहाँ पे अब सबसेल के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे अब की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियर है? तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को वैल्यू को याद रख लेना है और क्वेश्चन का आंसर चंद सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे s की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, चूंकि स्पिन को बताएगा तो प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तब उसका वैल्यू हमेशा प्लस हाफ होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होते हैं तब वहाँ पे माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे वो जो वैल्यू होता है क्वांटम नंबर्स का आप लोगों ने याद कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसका आंसर हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, 11। अब यदि मैंने कहा कि इसके 10th नंबर के इलेक्ट्रॉन का एनएलएमएस निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम उसको इस तरह से डिब्बे में भर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10। हमें हुंड का जो लॉ है,
हूंड रूल जो होता है उसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन सब में पहले सिंगल सिंगल जाएगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। तो हम कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद फिर 8 9 10 11, क्लियर है। तो यहाँ पे 10वें नंबर के इलेक्ट्रॉन हम किसको मान के चलेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है उसी को हम 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। अब उसका एनएलएमएस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है। एनएलएमएस निकालना होगा तो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो 10th नंबर के इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, तो 2p में है, क्लियर है। अब 2p में है तो यहाँ पे सामने में क्या लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू। हमने क्या किया, n की वैल्यू 2 निकाल लिया। 2 निकालने के बाद यदि हमें l की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p में है, क्लियर है। तो ये p की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी देख सकते हैं, p की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक। अब m की वैल्यू निकालनी है तो m का मतलब ये कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के p सब सेल में है तो p सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में है इसको m बताएगा। तो हमें कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू -1 0 +1 होती है, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, ठीक है। तो हमारा जो 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको +1 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लॉक के लिए ये, एंटी क्लॉक के लिए ये हो जाएगी। तो हमारा जो 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा -12, इस पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन 10th नंबर का। तो बिल्कुल हमें किसी भी चीज़ को लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा है, ये वैल्यू हमने याद किया, यहाँ पे हमने उसका आंसर लिख लिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया पहला एंड ये हो गया सेकेंड एग्जांपल। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के 8 नंबर के इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो फिलहाल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग देखिएगा, सारे कंसेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एस जो होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 हमें काउंट करना है कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन का, 8th नंबर के इलेक्ट्रॉन का एनएलएमएस निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है जो हमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू देखेंगे, तो जब n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 3 4 में से क्या होना चाहिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 2p4 इस वाले पोर्शन पे है। तो सामने में क्या लिखा हुआ है 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो l की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में है, तो p के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, सेकंड सेल के p सब सेल में है। अब p सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, तो पहले नंबर के ऑर्बिटल में ये है, तो पहले नंबर के ऑर्बिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, m की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद s की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हम लिखेंगे तो हो जाएगा -12, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है क्वांटम नंबर्स के इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना। आप लोग को क्या करना है कि ये सारे जो वैल्यू हैं एनएलएमएस के, इसको माइंड में सेट कर लेना है, और यदि माइंड में सेट है तो किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। और जब भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं तो सारे जो मैं बोर्ड पे पहले से लिख के रखा हूँ इसको आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि
आप लोग के पास केमिस्ट्री के सारे बेसिक कलेक्शन हो जाए। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि सारे अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।